हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे संधि। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलूँगी। तो अगर हम संधि की बात करें तो संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। जैसे समास में दो शब्दों का मेल होता है, वैसे ही संधि में वर्णों का मेल होता है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। और संधि विच्छेद, संधि उसी संधि को अलग अलग करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि अगर मुख्यतः पूछी जाए तो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है अगर संधि पूछा जाए तो इस 3 संधि जो हैं, स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि, इन तीनों में जो प्रथम संधि है स्वर संधि, ये फिर इसके भीतर अगर हम घुसते हैं तो वो फिर रहती है 5 प्रकार की। ठीक है। फिर वह है 5 प्रकार की। अब वो कौन सी हैं? अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो इसके भेदों से ही अधिक आते हैं। जैसे पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब होता है बड़ा होना, वृद्धि संधि। फिर है यण संधि, यण संधि और अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अब हम धीरे धीरे जो ये क्वेश्चन करेंगे, मैं इनके साथ साथ कौन सी संधि है, क्या नियम लग रहा है, इसको हम बताते हुए चलेंगे। तो सीधे पहले प्रश्न में आते हैं। रजनीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो रजनीश शब्द का संधि विच्छेद है रजनी प्लस ईस, ख यानी कि बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। अब बी इसका राइट आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें दीर्घ संधि है। स्वर पहले तो मुख्य था स्वर संधि है, फिर उसके भीतर अगर पूछ लिया जाए तो दीर्घ संधि है। दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा होना। इसके नियम कुछ ऐसे हैं कि जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है, आ बन जाएगा, या अ प्लस आ बराबर आ भी आ होगा, आ प्लस आ बराबर भी आ होगा, और ई प्लस ई बराबर बड़ी ई होगी। ठीक है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होगी, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई होगी। मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। तो कोई भी इसमें आपको छोटी ई की मात्रा वाला शब्द नहीं दिखेगा। तो आप एक ये पहचान भी कर सकते हैं कि जो दीर्घ संधि वाला जो उदाहरण होगा उसमें जो बना हुआ शब्द होगा, जैसे हम इस रजनीश को ही ले लें, जैसे इसको हम रजनीश को ही लें तो रजनी इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा है। ठीक है, छोटी की मात्रा नहीं है। ऐसी अगर हम एक शब्द और लें जैसे भानुदय, भानुदय, ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे बड़ा ऊ है। तो भानु जब ये मिला तब ये भानु था, भानु प्लस उदय, और मिलके क्या बन गया? बड़ा। तो दीर्घ मतलब बड़ा। जहाँ पर जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ कहते हैं ना, छोटी ई बड़ी ई, तो जहाँ पर छोटी ई बड़ी ई में बड़ी का प्रयोग हो, बड़ी ई का प्रयोग हो, बड़ा ऊ का प्रयोग हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, स्वर की दीर्घ संधि। वैसे स्वर संधि है, अगर और डिटेल में जाएँ तो दीर्घ संधि है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब इसमें सु प्लस आगत है तो क्यों है? राइट आंसर तो होता है सु प्लस आगत है, स्वागत। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? पहले हम इसको संधि को समझते हैं। इसमें संधि है यण संधि। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। अभी हमने कहा कि उसमें स्वर के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उसमें से ये कौन सा है? यण संधि है। यण संधि है इसमें। ठीक है। अब यण संधि में क्या होता है? यण संधि में हमने कहा स्वागत। ठीक है, स्वागत यानी कि सु प्लस आगत। ऐसे ही और आएगा इसमें सु प्लस अच्छ यानी कि स्वच्छ, सु प्लस अच्छ यानी कि स्वच्छ, सु प्लस अच्छ। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, स्वच्छ। इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें लग रहा है, अगर हम इसको बोलें कि ये जो क्या बन रहा है? स्वागत बन रहा है, स्वच्छ बन रहा है,
एक होता है अन्वय, अन्वय भी इसी में आता है, अनु प्लस अय। तो ये हो रहा है उ प्लस अ, उ प्लस अ मिलके बन जा रहा है व। तो जहाँ पर आपको उ प्लस अ, ठीक है, या ई प्लस आ, जैसे इति प्लस आदि, यण संधि ऐसी संधि है जो अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। यण संधि और गुण संधि और अयादि संधि, क्योंकि दीर्घ और वृद्धि को आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपको दीर्घ में कहा कि उसमें शब्द क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें देखो, अब यहाँ पर सु प्लस आगत था, लेकिन इसमें कोई पहचान नहीं है ना। अभी हमने कहा कि जैसे उसमें होगा रजनीश, बड़ी की मात्रा, योगीश्वर, बड़ी की मात्रा, भानुदय, गुरु उपदेश, लघुत्तर, ठीक है, सिंधूर्मी, साधुर्जा, वधुत्सव, ये जो सब हैं ये किस में आ रही है, बड़े उसमें चेंज हो जा रहे हैं, तो इसमें दीर्घ संधि है। अब वैसे ही वृद्धि संधि का बताऊंगी आगे जब उसका कोई उदाहरण आएगा। लेकिन स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि है। स्वागत में यण संधि है, प्रत्येक में यण संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वच्छ में यण संधि है, इत्यादि, इत्यादि शब्द आता है ना, इति प्लस आदि, इसमें क्या है, यण संधि है, इत्यादि। अत्याचार, अति प्लस आचार, अति, देखो इसमें भी ई की मात्रा और आ, तो ई और आ मिलके या बन रहा है अत्याचार। उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, ये यण संधि के उदाहरण है। यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है, और इसका विच्छेद आपने देख लिया है सु प्लस आगत, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। अगला प्रश्न है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद शब्द है, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी ई है, तो क्या दीर्घ संधि होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, पहले तो इसके हम विच्छेद में जाते हैं। इसका विच्छेद क्या है, जगत प्लस ईस। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अ, ठीक है, अ प्लस आ हो रहा था, ई प्लस ई हो रही थी। तो यहाँ पर तो पहली बात तो जगत, ये है ना जगत, तो जगत में तो पहली बात तो ये स्वर रहित है, इसमें स्वर है ही नहीं। तो जहाँ स्वर रहित है यानी कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में है व्यंजन संधि। जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि का क्या रोल होता है, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि होता है जब किसी वर्ग के पहले, मतलब उसमें स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है। जैसे किसी वर्ग के पहले अगर क, च, ट, त, प का मेल किसी अन्य स्वर या किसी वर्ग के तीसरे के साथ हो रहा हो, तो इसके कुछ नियम होते हैं। अगर हम जगत, ईस, त, थ, द, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें तीसरे में बदल जा रहा है वो। जगत त का त, थ, द, आप मेरे पहले की वीडियो देखेंगे, मैंने आपको वर्ण विचार में बताया है कि किसी अभी त वर्ग का तीसरा है, जगत त, थ, द, ठीक है। किसी वर्ग का तीसरे में अगर परिवर्तित हो रहा है तो व्यंजन संधि है। वर्ग अपने किसी तीसरे में चेंज हो जा रहा है, कभी पांचवें में चेंज हो रहा है, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और उसका विग्रह क्या होगा, जगत प्लस ईस, इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पवन, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, पवन का बताऊंगी और पावन का बताऊंगी, दोनों में अंतर क्या है। अब पहले तो बताइए कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब ये कह रहा है प प्लस अन, पवन। अब इसमें प प्लस अन है, अगर ये प प्लस अन की जगह, ठीक है, पऊ प्लस अन होता, ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर ये पो प्लस अन की जगह, इसका आंसर है पो प्लस अन, ये सही है, आंसर सही है। अगर यही प की जगह होता पऊ, ठीक है, क्या होता, पऊ, पऊ प्लस अन होता, तो ये पावन बन जाता। ये क्या बन जाता, पावन। लेकिन यहाँ पर क्या है, पवन, तो ये आपको ध्यान देना है। हो सकता है एग्जाम में पऊ प्लस अन भी लिखा हो, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पऊ, ये जैसे इसमें लिखा है ना, जैसे इसमें ये एक मिनट, हाँ, जैसे इसमें प प्लस अन लिखा है, इसी के साथ अगर पऊ होता, एक ऑप्शन में प प्लस अन होता, एक में पऊ प्लस अन होता, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो आपको याद रखना है कि पऊ अगर लगा, पऊ प्लस अन अगर लगा, तो वो हो जाएगा पावन, वो क्या होगा, पावन। और अगर क्या लगा, अगर इसमें ओ की मात्रा है, औ नहीं है, ओ है, पो और अन है, तो पवन, ठीक है। ऐसी और शब्द हैं जैसे भवन, तो भो प्लस अन भवन, भो प्लस अन। और जैसे पावक अगर मैं कहूँ तो अब आपको याद है, अगर आ की मात्रा आनी है तो वो पहला वाला क्या हो जाएगा, औ में हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ पावक, पावक अग्नि का पर्यायवाची है ना, तो क्या होगा, पऊ प्लस अक,
है ना, पौ प्लस अक क्या हो जाएगा, पावक। ऐसे नौ प्लस इक नाविक। तो आपको ये ध्यान देना है, जहाँ पर आ होगा यानी कि वहाँ पहली वाली मात्रा में औ होगा, ठीक है, औ होगा तब जाके वो परिवर्तित हो। जैसे पवन और पावन का मैंने बताया, उसका आप ध्यान रखेंगे। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पौ प्लस अन। अगर पौ प्लस अन होगा यानी कि वो पावन होगा, वो पवन नहीं होगा, तो राइट आंसर है। और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं इत्यादि। इत्यादि का मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया, ठीक है। इत्यादि में यण संधि है, मैंने आपको जब बताया था स्वागत का, तो उसी समय मैंने आपको बताया था, इत्यादि का भी बताया था, ठीक है। जैसे इति धन आदि, इत्यादि, यदि धन अपि यद्यपि, तो इसका राइट आंसर है इति प्लस आदि, ठीक है, इत्यादि। अगला प्रश्न है एक एक, ठीक है, एक एक है, तो वही जो मैं आपसे कह रही थी वृद्धि संधि को समझाऊंगी। तो एक एक, क्या इसका राइट आंसर क्या है, एक प्लस एक, ये इसका राइट आंसर है, क इसका राइट आंसर है। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि मतलब क्या होता है, डबल, है ना। वृद्धि मतलब बढ़ जाएगा, दीर्घ मतलब बड़ा है, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ सिलेक्ट होगा, आ तो आ सिलेक्ट होगा, छोटी ई बड़ी ई तो बड़ी सिलेक्ट होगी, दीर्घ में बड़ा सिलेक्ट होगा। लेकिन वृद्धि में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कैसे, अब एक एक, एक एक को मिला के क्या बना, ठीक है, यहाँ पर यानी कि हमने ए प्लस एक किया तो हमको क्या मिला, आई मिला, ठीक है। अब ये कैसे मिला, अब हमने यहाँ पर अगर इसको हम तोड़ें तो एक का एक, तो यहाँ पर ये ए नहीं है, ये है अ, तो उसका रूल क्या बना, इसका नियम बना अ प्लस ए, अगर बना तो हमें क्या मिलेगा, आई, यानी कि एक एक, ये वृद्धि संधि है। अब इसमें और क्या क्या होते हैं, जैसे इसका एक बहुत अत्यधिक पूछा जाता है सदैव, ठीक है, सदैव पूछा जाता है कई बार। तो सदैव, सदैव में क्या है, सदा धन एव, सदा, ठीक है। अब इसमें क्या बन रहा है, सदा में आ प्लस ए, क्या बना, आई, तो वृद्धि संधि होगी इसमें, ठीक है। एक और एक बहुत बार पूछा जाता है, और क्या, वनौषधि, ठीक है, वन प्लस औषधि, ठीक है। अभी देखो उसकी वृद्धि नहीं हुई है, औषधि, औषधि माने दवाइयाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, वनौषधि, वनौषधि। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, ठीक है, ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो एक एक में कौन सी संधि थी, वृद्धि संधि थी। आगे बढ़ते हैं, और इसका विग्रह आपको याद रहेगा, एक एक, ठीक है, एक एक, वृद्धि हो रही है उसमें, और अ और ए मिलके बना आई। अगला है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद। महर्षि जो शब्द है इसमें है गुण संधि। अब इसका पहले तो संधि विच्छेद समझ ले। संधि विच्छेद क्या है, महा प्लस ऋषि, राइट आंसर है ए यानी कि क, महा प्लस ऋषि, महर्षि। अब इसमें क्या रूल होता है, इसमें नियम क्या होता है, इसमें देखो आ के बाद अगर क्या आए, री आए, आ के बाद अगर री आए तो वो उसका उच्चारण होगा अर में, ठीक है, उसका उच्चारण किस में होगा, अर में होगा। जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे देवर्षि, सप्तऋषि, राजर्षि, ठीक है, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं गुण संधि में। तो महर्षि में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारे फैक्ट बता रही हूँ, तो आप इसको नोट करते हुए चलें। महर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाधन ऋषि इसका वो है, और शब्द भी बताया मैंने आपको, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ठीक है। अगला है गायक शब्द का संधि विच्छेद। अब देखिए, अब आप गलती नहीं करेंगे, अब भी मैंने आपको बताया पावन और पवन का बताया, तो आप अब गलती नहीं करेंगे। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक, आ लगा है ना, तो राइट आंसर क्या है, सी, क्योंकि गए प्लस अक, ठीक है, गए प्लस अक यानी कि गायक, ये वही है। ये कौन सी संधि है गायक में, हाँ, अयादि संधि, हाँ, ओके, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, परमार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। परमार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, परम धन अर्थ, और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। संधि कौन सी है परमार्थ में, दीर्घ संधि है, अ प्लस अ। ये देखो परम, परम का अगर हम अंतिम देखें वर्ण तो अ है, और यहाँ पहला अ है, और मिलके क्या बना, आ, तो कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है विद्या अर्थी, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है, जो वही फॉर्मूला है, आ प्लस आ, विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ बना बड़ा आ, मतलब वही क्या बनेगा, कोई भी दो छोटे मिल रहे हो या छोटा बड़ा मिल रहा हो, मिलके दोनों बड़े बनेंगे, दीर्घ संधि का नियम है। अगला प्रश्न है, उच्चारण में कौन सी संधि है।
उच्चारण में कौन सी संधि है? तो पहले तो हम समझे कि उच्चारण को तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। उच्चारण शब्द को तोड़ा कैसे जाता है, तो उच्चारण को हम तोड़ेंगे उत प्लस चारण। कैसे तोड़ेंगे? उत प्लस चारण, इसका क्या बना? उच्चारण। अब ये संधि कौन सी है? ये संधि है व्यंजन संधि। ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है घावन में कौन सी संधि? अभी मैंने आपको बताया था पवन और पावन बताया था, तो ये उसी प्रकार है, अयादि संधि का उदाहरण है। तो घावन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब इसका विग्रह भी करना नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको पवन और पावन दोनों चीज़ें बताई थी, तो इसका आंसर है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए। देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र, ठीक है। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो उसका पहले तो विग्रह समझते हैं। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह है देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र, तो मिलके क्या बना? देवेंद्र। तो इसमें संधि कौन सी है? देव प्लस इंद्र, और मिलके क्या बन रहा है? देवेंद्र, ठीक है। अब जहाँ पर क्या बन रहा है? ये मिल रहा है अ और ई, ठीक है। अ और ई मिल रहा है। ऐसा कहाँ पर होता है? देवेंद्र, ठीक है, और नरेश, और क्या होगा? आप सोचिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें देखिए, इसमें पहली बात तो हमें मिल क्या रहा है, इसमें हमें अ है और ई है। देव, इंद्र, देवेंद्र, नरेश, ये सब किस संधि के उदाहरण है? ये गुण संधि के उदाहरण हैं। ये किस संधि के उदाहरण है? गुण संधि के उदाहरण हैं। जैसे और कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया देवेंद्र, ठीक है। ऐसी है नरेश, नरेश, नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, ये सब किस संधि के उदाहरण हैं? ये गुण संधि के उदाहरण है देवेंद्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है गुण संधि। 13 का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लघुत्तरीय में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो आंसर है ए दीर्घ संधि। अब दीर्घ मैंने अभी आपको बताया लघु प्लस उत्तरीय, ठीक है। लघु, लघु छोटा है ना, प्लस उत्तरीय, तो क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। देखो ये बड़ा ऊ बन रहा है ना, तो लघुत्तरीय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला है मतैक्य। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा? एक एक पढ़ा, एक एक पढ़ा ना अभी आगे, वृद्धि संधि, और हमने बात की थी कि उसमें डबल मात्रा हो जाती है। तो ये किसका उदाहरण है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आंसर नंबर सी ग, ठीक है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो आंसर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नहीं, जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि है तो इसका कोई नियम भी होगा, ठीक है। इसमें नियम क्या है? इसमें फिर नियम है जगत। इसकी पहले इसका विग्रह समझते हैं। इसका विग्रह कैसे होता है? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, क्या बन गया? जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अब ये जगन्नाथ बना कैसे? इसका नियम ये है कि ता का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वर्ग के पहले वर्ण का 5 वर्ण में परिवर्तित होना, यानी कि तो पहला वर्ण है। ये जो तो है ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और ये पंचम में चेंज हो जाएगा। और तो त थ द ध न, नौ तो वर्ग का पंचम वर्ण है। तो जगत प्लस नाथ, तो का क्या बन गया? 9 बन गया, तो संधि होगी जगन्नाथ। तो संधि कौन सी है इसमें? व्यंजन संधि है, और जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अगले प्रश्न में आते हैं मनोनुकूल। मनोनुकूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विग्रह करने को आ गया। इसका अर्थ समझ लो, इसका अर्थ क्या है? मनोनुकूल, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा? मन के अनुकूल, यही तो बनेगा, मन के अनुकूल बनेगा ना, यानी कि मन के अनुसार, मन के अनुसार बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक अर्थ समझने को। लेकिन अगर इसको हम अगर हम संधि, इसका संधि विच्छेद करें तो आंसर तो उसका चलो विसर्ग संधि है। आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कि मनोनुकूल में विसर्ग संधि है। लेकिन इसका नियम क्या? अगर विग्रह करने को आ गया तो कैसे हुआ है? ये हुआ कैसे? ये हुआ है मनः, मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल, ठीक है। तब जाके क्या बना? मनोनुकूल, मनोनुकूल। तो उसमें आप ध्यान देंगे विसर्ग किस में परिवर्तित हो जा रहा है? विसर्ग हो जा रहा है ओ में। विसर्ग का ओ हो जाना, जहाँ पर, अब विसर्ग किसे कहते हैं ये तो आप समझते ही होंगे, ये विसर्ग है। विसर्ग जब किस में परिवर्तित हो जा रहा है? ओ में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे मैं आपको एक और बताती हूँ, ठीक है। एक हो गया तपोबल, कई बार आता है ये
तपोबल। तपोबल का क्या होगा? तपः प्लस बल, ठीक है, ये कई बार आता है। क्या? वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, इसमें क्या होगा? वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध, ठीक है, वयः प्लस वृद्ध। और भी हैं जैसे मनोरथ, मनः प्लस रथ, मनोरथ, मनः प्लस हर, मनोहर, ठीक है। ये क्या हो रहा है? विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जा रहा है। तो संधि तो विसर्ग है, लेकिन इसका आपको विग्रह भी आ गया, मनः प्लस अनुकूल। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ में कौन सी संधि है? स्वच्छ में कौन सी संधि है? तो स्वच्छ में संधि तो इसमें दिया है आंसर गुण संधि, नहीं, स्वच्छ में ये गलत आंसर दिया है। स्वच्छ का आंसर है यण संधि। इसमें स्वच्छ में कौन सी संधि है? यण संधि। अब आपको मैं यण संधि का उदाहरण बताती हूँ। यण संधि है तो क्यों है स्वच्छ में? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जब हम प्रत्येक और ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था स्वच्छ सु प्लस अच्छ होता है, स्वागत सु प्लस आगत होता है, प्रति एक प्रत्येक। तो इसमें स्वच्छ में कौन सी संधि है? यण संधि है। ये नहीं है, ए नहीं, इसका बी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक मोक्ष संधि, बस फिर वही दोबारा से वही संधि है। दोबारा से कौन सी संधि है? आंसर इसमें बी दिया है, लेकिन आंसर क्या है? यण संधि। दोबारा से इसमें यण संधि है। इन दोनों में यण संधि थी, आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें भी यण संधि है, स्वच्छ में भी यण संधि है, और प्रत्येक में भी कौन सी संधि है? यण संधि है। आगे बढ़ते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है वो। अगला प्रश्न है महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? पहले तो संधि देखिए, बी गुण संधि है। महोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे? अब इसका विग्रह, पहले इसका विग्रह सीखते हैं। महोदय में कैसे है? महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महोदय। जैसे जब आपको मैंने महर्षि समझाया था, महर्षि, राजर्षि, ये भी गुण संधि के उदाहरण है। तो ऐसी महोदय है ना, गंगोदक माना गंगा प्लस उदक, गंगोदक, ये भी किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये भी गुण संधि का उदाहरण है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में गुण संधि है, महा प्लस उदय, ठीक है। सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र की संधि है, यानी कि अब इसमें मिलके क्या बनेगा? सचिंद्र, मिलके क्या बन रहा है? सचिंद्र बना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब क्या होगा? जब कोई भी चीज़ बड़े में बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पर बड़ी ई हो रहा है प्लस छोटा ई हो रहा है ना। सची प्लस इंद्र छोटा ई तो है, ये छोटा ई तो है, लेकिन मिलके क्या बन रहा है? बड़ी मिल बन रहा है। तो जब बड़ा हो जाएगा यानी कि दीर्घ, तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। सचिंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह की संधि क्या होगी? सत्याग्रह। सत्याग्रह बहुत इजी है। और संधि कौन सी है सत्याग्रह में? दीर्घ संधि है। सेम वही आंसर है। देखिए आ फिर क्या बन गया? आ बन गया उसका, ठीक है। य का य, यहाँ ये अ है ना, इसमें अ है, इसमें आ है, मिलके क्या बन गया? सत्या, यानी कि दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं। महा प्लस ईश की संधि क्या है? महा प्लस ईश फिर से गुण संधि का उदाहरण है ये। महा प्लस ई, आ प्लस ई मिलके बना महेश। क्या बना? महेश। राइट आंसर है इसका महेश, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है? ये गुण संधि का उदाहरण है। महेश, उमेश, राकेश, रमेश, राका धन ईश, राकेश, उमा धन ईश, उमेश, ये सारे गुण संधि के उदाहरण है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है राजर्षि, राजा प्लस ऋषि। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने आपको महर्षि बताया था, मैंने आपको राजर्षि भी बताया था। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये किसका उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है, और इसका राइट आंसर क्या है? राजर्षि, ठीक है। राइट आंसर क्या है? राजर्षि है, और गुण संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। साथ साथ आप फैक्ट भी समझते चलें। अगला प्रश्न है यदि प्लस अपि, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था। यदि प्लस अपि, इति प्लस आदि, प्रति प्लस एक, सु प्लस अच, ठीक है। अनु प्लस अय, इसको भी लिख लीजिए कहीं पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनु प्लस अय, ठीक है। मिलके क्या बना? अनु प्लस अय मिलके क्या बना? अनु प्लस अय क्या बना? अन्वय, अन्वय, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यदि प्लस अपि में संधि का क्या बनेगा? यद्यपि, और राइट आंसर ये है। और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि। आगे बढ़ते हैं। चे प्लस अन पदों की संधि क्या होगी? चे प्लस अन। अब ये तो आपको याद है कि ये कौन सी संधि? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पवन और पावन बताया था, है ना। तो संधि कौन सी? चे प्लस अन में आपको बताया था ना शुरू में। चे प्लस अन में मैंने आपको बताया था, ऊपर पवन पावन बताया था, तो अयादि संधि थी, ठीक है। ये तो हमको याद हो गया ना, इसमें अयादि संधि है। तो चे प्लस अन है,
अगर ये चो प्लस अन हो तो चावन होता है ना, चायन होता, लेकिन देखो क्या है ए, तो चयन, चयन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक, ये भी अयादी संधि है, देखिए ये भी अयादी संधि है। अब यहाँ पर देखिए वही हो रहा है, विधेय यहाँ पर डबल मात्रा है ना, विधेय प्लस अक तो क्या बना, विधायक, क्या बना, विधायक बना, ठीक है। और संधि कौन सी है इसमें, संधि कौन सी है याद रखेंगे, अयादी संधि, संधि कौन सी है, अयादी संधि। अगला है सत प्लस चरित्र पदों की संधि क्या होगी, सच्चरित्र होगी, सच्चरित्र। और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, इसमें आप याद रखेंगे आंसर इसका बी सच्चरित्र, और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। दोनों तरीके से आप समझिए क्वेश्चन को, संधि का विच्छेद भी और संधि कौन सी है ये भी। अगला प्रश्न है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल यानी कि उज्ज्वल, ये भी कौन सी संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको शुद्ध शुद्ध बताया था, देखिए उज्ज्वल पहले भी उज्ज्वल लिखा है, दूसरा भी उज्ज्वल लिखा है, तो राइट आंसर कौन सा है, ये है, जिसमें दोनों जो आधे आते हैं वही सही होता है। हमारे यहाँ देश में उत्तराखंड में उज्ज्वला योजना चल रही है ना, तो उसका भी ऐसे ही लिखा होना चाहिए, कई बार न्यूज़पेपर में भी गलत लिखा हुआ दिखता है, तो आधा जो, ठीक है। तो उसमें संधि हो गई उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, और संधि कौन सी, व्यंजन संधि, याद रखेंगे। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वाक प्लस दान, क्या बना, वागदान, क्या बना, वागदान। कौन सा आंसर है, ये आंसर। और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब अपने वर्ग का तीसरे में बदल जाता है ना, क ख ग अपने से तीसरा में बदल गया, तीसरा में बदल गया, क का ग हो गया, वागदान। अब आप पहले ये समझिए वाक मतलब होता है वाणी, ठीक है, इससे भी थोड़ा समझेंगे आप, वाक प्लस वाणी। तो आज हमने वाणी संधि से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया मैंने, आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आप जो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट करें, तो ऐसे ही इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं या पहले आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में अधिकतर, तो उन क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।